Yes, good morning students. Now start our next paragraph and we can say the last paragraph of the chapter. We are going to finish our chapter today. We start from here. अपने हमने पढ़ा कि भाई रिसाइकलिंग और आउटसाइडर जो आर्ट है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने क्या था लिया, फिर रॉक गार्डन है चंडीगढ़ का। कहते कि ये कला जो थी उसको एक मतलब क्या है कि पहचान मिली और उसको मतलब क्या धीरे धीरे उसको एक तारीफ मिली। शुरू में मतलब क्या है कि जो इस तरह की थी, क्योंकि जो डायरेक्टर ऑफ दिस रॉक गार्डन वाज नॉट ट्रेंड इन आर्ट में ट्रेंड नहीं था, ठीक है ना। वो कहता है कि एक रॉक गार्डन जो है स्कल्पचर मेड वो ब्रोकन बैंगल्स, कहता है कि ये जो दिखाया गया है इसमें, ये देखिए आप पिक्चर देखिए, ये कहाँ की है, रॉक गार्डन की दिखाई गई है। इसमें क्या है कि स्टोन्स के ऊपर ये टूटी हुई चूड़ियाँ जो होती है ना, उनके टुकड़े जो होते हैं उनको लगा के इस तरह की इनको इमेज दी गई है। देखो लिखा हुआ है नीचे ब्रोकन बैंगल्स, और किसने किया था ये, नेकचंद ने। तो देखो ये रॉक गार्डन की एक पिक्चर दिखाई है कि भाई उसने ऐसे वेस्ट मटेरियल यूज कर करके हर जगह कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल यूज करके उसने कुछ कुछ बनाया है। तो वो एक ट्रेंड नहीं था, लेकिन उसने आर्ट एक ऐसी दिखाई कि सबको हैरान कर दिया और उसने एक रिकॉग्नाइज्ड मतलब स्टेटस अपना सोसाइटी में बनाया। अब लिखते हैं इट्स 80 ईयर ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर, 80 साल को इसको मतलब क्या क्रिएट करने वाला, सोचने वाला, उसको एक स्वरूप देने वाला और डायरेक्ट करने दिशा निर्देश करने वाला नेकचंद इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। इज नाउ हेल्ड का मतलब क्या है, उसका पूरी दुनिया ने स्वागत किया, भारत का सबसे बड़ा ऐसा योगदान देने वाला एक ऐसा कलाकार जो आउटसाइडर आर्ट में माहिर था। द 50th इशू ऑफ रा विजन, कहते हैं कि ये 50th में एक इशू था कि भाई ये रा विजन है। रा विजन मतलब क्या है कि ये कच्ची कला है। ये यूके बेस्ड मैगजीन, तो यूके की एक मैगजीन थी पॉयनियर, वो सबसे आगे आई इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन, आउटसाइडर आर्ट के पब्लिकेशन को करने के लिए। कईयों ने इसको क्या कह दिया, एक रा आर्ट का विजन देके इसको, बहुत से लोग थे जो इसको आगे पब्लिश करने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए आगे नहीं आए। कौन आई थी, एक यूके बेस्ड मैगजीन थी जो सबसे आगे आई आउटसाइडर को पब्लिश करने के लिए, पब्लिक को बताने के लिए। फीचर्स नेकचंद के जो फीचर्स हैं उनको दिखाने के लिए, एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर्स, और उसके रॉक गार्डन की जो मूर्तियां थी, नमूने थे, उनको दिखाने के लिए। वोमेन बाय द वाटरफॉल, वोमेन जो थी वाटरफॉल एक वो टाइटल है, उसमें वो है उसके बारे में। ऑन इट्स एनिवर्सरी इश्यूज कवर, कहते कि वो इसकी एनिवर्सरी पे जो थे इश्यूज कवर, उसको मतलब क्या है कि एक कवर, उस सारे इश्यूज को मतलब क्या है कवर कर लिया, पूरी तरह से ढक लिया। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रट और रा आर्ट, कहते हैं कि जो विचार था आउटसाइडर आर्ट के बारे में, जो कच्ची कला के बारे में, वाज ऑफ वर्क्स दैट वर इन देयर रा स्टेट ऑफ एज रिगार्ड कल्चर एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस। तो मतलब क्या बोला गया वहाँ कि वो जो काम था वो उनका अपनी देयर रा स्टेट बोला गया उसको, और सम्मान क्या दिया भाई, संस्कृति और उस कला का प्रभाव है वहाँ पे। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम ए टिन टू ए सिंक, कहते कि हर चीज़, कुछ भी और हर चीज़ उसने, चाहे कोई टिन डिब्बा हो, चाहे सिंक हो, चाहे टूटा हुआ कोई कार का हिस्सा हो, कुड बी ए मटेरियल फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट, उसने एक मटेरियल बनाया उसको और उससे कला में उसकी भागीदारी की हिस्सा लिया। मतलब क्या कि हर चीज़ के मटेरियल को उसने यूज़ किया उसको बनाने के लिए, हर मतलब वेस्ट जो चीज़ थी वो उसने यूज़ की और उसको बनाया। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंसेस ए सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम, कहता है कि फिर उसने पहचान मिली उसको अपनी कला से, और उसने एक बहुत उम्दा, कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग, बहुत टॉप वर्क किया उसने, और प्रमाण दिया समाज को ऑफ द डिफरेंस ऑफ ए सिंगल मैन, कि कैसे एक इंसान अपने मतलब जिंदगी में अपने सपने को पूरा कर सकता है, अपने सपने को बना सकता है। कि मतलब इतने लोग उसके ओपोजिशन में थे कि आर्ट कुछ नहीं होती, बिना ट्रेनिंग के आर्ट कुछ नहीं होती, फिर भी मतलब क्या है उन लोगों को उसने एक मतलब क्या है अपनी कला के द्वारा एक जवाब दिया। कहते हैं द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को, कहते हैं कि स्विस का जो कमीशन था यूनेस्को का, विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ ए यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क, उनने उनको सम्मान दिया यूरोपियन एक एग्जीबिशन में उसके अपने काम के लिए। द 5 month इंटरेक्टिव शो, 5 महीने का एक शो चलाया गया, रियल्म ऑफ नेकचंद के
जो चीज़ें थी उनकी रियलिज्म के ऊपर। बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्जरलैंड, और अक्टूबर की शुरुआत में ही स्विट्जरलैंड में म्यूजियम्स में चीज़ें डाली गई, म्यूजियम शुरू करे गए। बेल्जियम, फ्रांस, इटली, हर जगह मतलब क्या है म्यूजियम लगाए गए, चीज़ों को जो भी उसने बनाया उसको सम्मान मिलना शुरू हुआ। द बिगेस्ट रिवार्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेकचंद से। नेकचंद क्या कहता है कि सबसे बड़ा तो सम्मान मेरे लिए, कहता है बिगेस्ट रिवार्ड जो है, इनाम जो है मेरे लिए वो क्या है कि लोग मेरे इस गार्डन में जाते हैं, देखते हैं और इंजॉय करते हैं मेरी कला को। ये कौन कहता है? नेकचंद कहता है। चैप्टर हैज फिनिश्ड, और ये मतलब कहाँ से लिया गया है कि ब्रिंडा सूरी जो थे हिंदुस्तान टाइम्स में, उनके द्वारा ये 28 अगस्त 2005 को न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था। उस आर्टिकल की जो एक नोट है इसको यहाँ बताया गया है नेकचंद के वर्क को। एंड बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।